हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन एआर फाउंडेशन। बच्चों, आज हम लोग हेक्सेन का स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाएंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स उन कंपाउंड्स को कहते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। हेक्सेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बच्चों होता है C6H14। ओके, तो सबसे पहले हम इन 6 कार्बन एटम्स को डिफरेंट फॉर्म में डिफरेंट स्ट्रक्चर में अरेंज करेंगे। ओके, मीन्स कार्बन स्केलेटन पहले बनाएंगे, हाइड्रोजन को बाद में अटैच करेंगे। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर इसका हो सकता है 6 कार्बन एटम की एक नॉर्मल चेन बन सकती है। 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, सेकेंड स्ट्रक्चर हो सकता है कि हमने 5 कार्बन की चेन बनाई। 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन बनाई और 6th कार्बन को सेकेंड कार्बन पे ब्रांच की तरह अटैच कर दिया। तो ये सेकेंड स्ट्रक्चर हुआ। थर्ड स्ट्रक्चर में हम फिर से 5 कार्बन की चेन बनाते हैं। 1 2 3 4 एंड 5 और 6th कार्बन को हम थर्ड कार्बन के साथ अटैच कर देते हैं। तो ये स्ट्रक्चर सेकेंड वाले स्ट्रक्चर से डिफरेंट हुआ। ओके, अब फोर्थ स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसमें भी हम लोग कार्बन की चेन बनाते हैं लेकिन इस बार 4 कार्बन की चेन बना रहे हैं। ओके, और 5th कार्बन को सेकेंड कार्बन से अटैच कर दिया और 6th कार्बन को थर्ड कार्बन से अटैच कर दिया। तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर हो गया। ओके, अब 5th स्ट्रक्चर ट्राई करते हैं। 5th स्ट्रक्चर में भी हम 4 कार्बन की ही चेन बना रहे हैं। 1 2 3 एंड 4 कार्बन की चेन बना करके 5th और 6th कार्बन दोनों को ही सेकेंड कार्बन पे अटैच कर दिया। तो ये स्ट्रक्चर भी अलग हो गया। तो हम देख सकते हैं कि 6 कार्बन को हम इन 5 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग सारे स्ट्रक्चर्स में हाइड्रोजन अटैच करेंगे और काउंट करेंगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सारे फॉर्म में C16H14 हो रहा है या नहीं। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्ट्रक्चर से। फर्स्ट स्ट्रक्चर में बच्चों हमें मालूम है कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, मीन्स कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। ओके, अब यहाँ पर एक बॉन्ड पहले से बना है, मीन्स इसमें 3 हाइड्रोजन अटैच हो सकते हैं। तो यहाँ CH3 हो जाएगा। ओके, सेकेंड वाले कार्बन में 2 बॉन्ड पहले से बना है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन अटैच होगा। थर्ड वाले में भी 2 हाइड्रोजन अटैच होगा, इसमें भी 2 हाइड्रोजन अटैच होगा, इसमें भी 2 हाइड्रोजन अटैच होगा और लास्ट वाले कार्बन में क्योंकि एक ही बॉन्ड है इसलिए यहाँ 3 कार्बन अटैच होंगे। ओके, अब काउंट करें हाइड्रोजन को। 3 to 5 to 7 9 11 12 13 14 मीन्स इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हुआ C6H14। ओके, अब सेकेंड स्ट्रक्चर में इसी तरह से हाइड्रोजन अटैच करते हैं। तो फर्स्ट कार्बन में 3 हाइड्रोजन अटैच हुआ, सेकेंड में 3 बॉन्ड पहले से बने हैं तो यहाँ पर सिर्फ 1 हाइड्रोजन अटैच होगा। फिर यहाँ पर 2 हाइड्रोजन अटैच होगा क्योंकि 2 बॉन्ड बने हैं, इसमें भी 2 अटैच होगा क्योंकि 2 बॉन्ड है और लास्ट वाले में 3 हाइड्रोजन अटैच होगा क्योंकि सिर्फ 1 बॉन्ड है। और ये 6th कार्बन में भी क्योंकि एक ही बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन अटैच होगा। अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट करें। 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला से C6H14 हुआ। अब थर्ड स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पर भी CH3 होगा, यहाँ पर 2 बॉन्ड पहले से हैं तो यहाँ CH2 होगा, यहाँ 3 बॉन्ड पहले से हैं तो CH होगा, यहाँ 2 बॉन्ड है तो CH2 और लास्ट में 1 बॉन्ड है तो ये CH3 और लास्ट कार्बन जो है इसमें भी एक ही बॉन्ड है तो यहाँ भी CH3। और फिर हाइड्रोजन काउंट कर लें। 3 to 5 6 3 9 10 11 और 3 14
तो इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। अब फोर्थ स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ CH3, यहाँ 3 बॉन्ड है तो CH, यहाँ भी 3 बॉन्ड है तो CH, यहाँ 1 बॉन्ड है तो CH3, और इनमें भी 1 बॉन्ड है तो CH3 और CH3। ओके, अब इसमें हाइड्रोजन काउंट करें। 3 4 5 3 8 8 9 10 11 12 13 14। तो इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H14 हो गया। अब लास्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ CH3, यहाँ 4 बॉन्ड पहले से है तो एक भी हाइड्रोजन नहीं आएगा। ओके, अब यहाँ 2 बॉन्ड है तो CH2, यहाँ 1 बॉन्ड है तो CH3, यहाँ भी 1 बॉन्ड है तो CH3, यहाँ भी 1 बॉन्ड है तो CH3। अब हाइड्रोजन फिर से काउंट करते हैं। 3 3 6 3 9 10 11 और 3 14। तो इस स्ट्रक्चर में भी हाइड्रोजन 14 है। तो हम कह सकते हैं कि ये पांचों स्ट्रक्चर जो हैं ये हेक्सेन के आइसोमर हैं। ओके, अब यहाँ पर हम सबके नेमिंग करते हैं। ओके, फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है नॉर्मल चेन है, इसलिए इसका नाम होगा एन हेक्सेन। ओके, सेकेंड स्ट्रक्चर का हम लोग बच्चों यहाँ IUPAC ही नेम लिख रहे हैं। ओके, सेकेंड स्ट्रक्चर में सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है तो हम यहाँ इसका नाम होगा 2 मिथाइल, और क्योंकि मेन चेन जो है 5 कार्बन की है तो ये होगा पेंटेन। ओके, थर्ड स्ट्रक्चर में भी मेन चेन हमारी 5 कार्बन की है, लेकिन मिथाइल ग्रुप 3rd कार्बन से अटैच्ड है तो यहाँ नेम हो जाएगा 3 मिथाइल पेंटेन। ओके, फोर्थ स्ट्रक्चर में बच्चों सेकेंड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप है और 3rd कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप है तो इसका नाम हो जाएगा 2, 3 और डाई मिथाइल, और यहाँ चेन हमारी मेन चेन 4 कार्बन की है इसलिए इसका नाम होगा ब्यूटेन। ओके, लास्ट स्ट्रक्चर में बच्चों यहाँ पर सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है तो इसलिए इसका नाम, और मेन चेन हमारी 4 कार्बन की है तो इसका नाम क्या होगा 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ओके, तो बच्चों ये 5 स्ट्रक्चर जो हैं ये 5 आइसोमर हुए, स्ट्रक्चरल आइसोमर हुए हेक्सेन के। ओके।